हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है रेडियो फार्मास्यूटिकल। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। So here is the introduction and definition of radiopharmaceuticals. Radioactive substances are having a common property of emitting rays और particles. तो radioactive जो substances होते हैं वो एक प्रॉपर्टी इनकी होती है कि वो इमेट करते हैं रेज या पार्टिकल्स। रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस में से पार्टिकल्स या फिर रेज जो हैं वो ऑब्टेन आउट होती हैं, वो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। About 40 radioactive elements are known which are arranged into families such as uranium series, thorium series and actinium series। तो लगभग 40 रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो हैं वो नोन है और जो अरेंज हैं फैमिलीज में, जैसे कि फैमिलीज का नाम है यूरेनियम सीरीज है, थोरियम सीरीज है, एक्टिनियम सीरीज है। तो लगभग 40 रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस अभी तक आइडेंटिफाइड हैं और वो अरेंज हैं फैमिलीज में, और फैमिलीज के नाम है यूरेनियम सीरीज, थोरियम सीरीज एंड एक्टिनियम सीरीज। नेक्स्ट द एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज रेडियोएक्टिव्स बिकॉज दे आर अनस्टेबल एंड अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन accompanied बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन और रेज। तो एलिमेंट जो है उनका नाम जो दिया गया है रेडियोएक्टिव, वो क्यों दिया गया है? बिकॉज दे आर अनस्टेबल, अनस्टेबल होते हैं और स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन में वो जाते हैं। किसमें, किसके द्वारा? बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन और रेज, इमिशन करके रेडिएशन या रेज का। तो इस कारण से, इस वजह से उन एलिमेंट्स को हमने रेडियोएक्टिव सब्सटेंस नाम दिया है, उन एलिमेंट्स को रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस बोला जाता है। नेक्स्ट है द इमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट। तो इमिशन जो है रेडिएशंस का, जो रेडिएशन ऑब्टेन्ड आउट हो रही है, उनका जो इमिशन हो रहा है किसमें से? बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो कि रेडिएशन इमिशन कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं रेडिएशंस को, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, वो अफेक्टेड नहीं होते हैं किससे? बाय टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन या फिर किसी कैटलिस्ट से वो अफेक्ट आउट नहीं होते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, नाउ ये इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट के रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में सारा आप कह सकते हो एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग। अब हम रेडियो फार्मास्यूटिकल का डेफिनेशन क्या है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर यूनिक मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग रेडियो आइसोटोप्स विच आर यूज्ड इन मेजर क्लिनिकल एरियाज फॉर डायग्नोसिस एंड और थेरेपी। सो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, जैसे कि नेम अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें, रेडियो प्लस फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि वो सभी रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जो कि यूज हो रहे हैं एज ए फार्मास्यूटिकल, ट्रीट करने के लिए किसी डिसऑर्डर को या किसी थेरेपी में अगर हम किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं तो उसको हम रेडियो फार्मास्यूटिकल कहेंगे। तो ऐसे ही डेफिनेशन में है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूनिक मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस होते हैं जो कंटेन करती हैं रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स कंटेन करती हैं और ये यूज की जाती है विच आर यूज्ड इन मेजर क्लिनिकल एरियाज। मेजर क्लिनिकल एरियाज में ये यूज की जाती हैं क्या करने के लिए? डायग्नोस करने के लिए एंड और थेरेपी। डायग्नोस करने के लिए या थेरेपी करने के लिए, या फिर डायग्नोस और थेरेपी दोनों ही करने के लिए ये यूज किए जाते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो ये इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस रेडियो फार्मास्यूटिकल के डेफिनेशन में, तो यहाँ पे एक टर्म आई है दैट इज रेडियो आइसोटोप्स। तो रेडियो आइसोटोप्स होते क्या है, रेडियो आइसोटोप्स का डेफिनेशन क्या है? सो रेडियो आइसोटोप्स या आइसोटोप्स क्या होते हैं? न्यूक्लियाइड्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर टर्म एज आइसोटोप्स। जो न्यूक्लियाइड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं समान नंबर, सेम नंबर प्रोटॉन्स का, लेकिन अलग नंबर किसका? न्यूट्रॉन्स का, उनको नाम दिया गया है आइसोटोप्स। समान नंबर कंटेन करने वाले, प्रोटॉन का समान नंबर न्यूक्लियोटाइड जो कंटेन करता है और डिफरेंट नंबर कंटेन करता है न्यूट्रॉन्स का, उनको कहा जाता है आइसोटोप्स। आगे है द आइसोटोप्स हैव बीन डिफरिंग इन न्यूक्लियर मासेस एंड दस इन एटॉमिक वेट्स एंड ऑल्सो इन न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं न्यूक्लियर मासेस में, उनका जो न्यूक्लियर मास होता है वो डिफरेंट होता है,
दस इन एटॉमिक वेट, और इसी तरह से एटॉमिक वेट में भी डिफरेंट होते हैं, एंड ऑल्सो इन न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में भी वो डिफरेंट होते हैं। अब रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो रेडियो आइसोटॉप वर्ड यूज हुआ है, तो रेडियो आइसोटॉप्स हैव बीन दोज दैट अंडरगो न्यूक्लियर चेंजेस और रीअरेंजमेंट दैट कॉज द इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। सो रेडियो आइसोटॉप्स वो होते हैं जो कि न्यूक्लियर चेंजेस या न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट्स में जाते हैं और कॉज करते हैं, दैट कॉज इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन, जो कॉज करते हैं इमिशन, ऑब्टेन आउट करना रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को, जो ऑब्टेन आउट करते हैं। जस्ट एज एटम एंड मॉलिक्यूल्स अंडरगो केमिकल रिएक्शन, जैसे कि बिल्कुल समान ऐसे ही जैसे कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शंस में जाते हैं, उस टाइम पे वो आप कह सकते हो एक प्रोसेस करते हैं, उसी तरह से रेडियो आइसोटोप्स जब न्यूक्लियर चेंज या रीअरेंजमेंट में जाते हैं और इमिशन कॉज करते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशन कॉज करते हैं, तो उनको हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। When रेडियो आइसोटोप अंडरगो न्यूक्लियर रिएक्शंस दे प्रोड्यूस अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। तो जब रेडियो आइसोटोप अंडरगो यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन जब रेडियो आइसोटोप्स का होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स या रेज वो प्रोड्यूस करते हैं। सो ये कंप्लीट आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स का क्या डेफिनेशन है और क्या प्रोड्यूस करते हैं, और एक एग्जाम्पल के साथ हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट, जैसे कि इसमें अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स की बात हुई है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स। सो अल्फा रेज, these rays or particles have the least penetrating power, positive charge, and can be deflected by a strong imaginative field. Okay, ये रेज जो होते हैं या पार्टिकल्स लीस्ट यानी कि सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब आप कह सकते हो हिंदी में भेदना, यानी कि किसी भी लेयर से पास आउट हो जाना, क्रॉस आउट हो जाना। तो ये जो रेज होती है इन या पार्टिकल्स होती है, इनकी लीस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करती हैं एंड कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग इमेजिस्टिक फील्ड, और एक स्ट्रॉन्ग इमेजिस्टिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट हो सकती हैं। सो ये एक डेफिनेशन है, और इसके अदर प्रॉपर्टीज क्या हैं, अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज, और या फिर अल्फा या बीटा गामा, इनके लिए अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है। सो अगर आपको अल्फा बीटा गामा का एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन राइट इन दिस मैनर कि आप एक डिफरेंस के लिए जब आप बता रहे हैं तो सीरियल नंबर यहाँ पे अल्फा रेज के बारे में लिखिए, बीटा रेज एंड गामा रेज के बारे में, तो एक साथ आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग पैराग्राफ फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो अदर प्रॉपर्टीज क्या है अल्फा रेज की, दे कैरी 2 पॉजिटिव चार्जेस 2 यूनिट्स, वो कैरी करती है 2 पॉजिटिव चार्जेस 2 यूनिट्स। नेक्स्ट है द अल्फा पार्टिकल्स हैव बीन सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियाई हैविंग अ मास ऑफ 4 AMU। तो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं सिमिलर हैं टू हीलियम न्यूक्लियाई के, जो कि हैविंग कंटेन कर रहा है मास ऑफ 4 AMU का मास कंटेन कर रहा है। दीज पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय सर्टेन रेडियो आइसोटॉप्स स्पेशली दोज ऑफ हैवी मेटल्स। ये पार्टिकल्स या ये रेज इमिटेड होती हैं सर्टेन रेडियो आइसोटॉप्स, स्पेशली सर्टेन रेडियो आइसोटॉप्स में कौन कौन सा, स्पेशली वो आइसोटॉप्स हैवी मेटल्स, दोज ऑफ हैवी मेटल्स, ठीक है, हैवी मेटल्स के आइसोटॉप से इमिटेड होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द अल्फा पार्टिकल्स आर हैविंग द सेम एनर्जी। सभी अल्फा पार्टिकल, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स में से रिलीज आउट होते हैं, रेज जितनी रिलीज आउट हो रही हैं, वो समान क्या एनर्जी कंटेन करेंगी। दीज पार्टिकल्स प्रोड्यूस अबाउट 3000 आयन पेयर्स पर सेंटीमीटर ऑफ पाथ व्हेन दे पास थ्रू द एयर। जब वो एयर से पास थ्रू हो रही हैं तो ये पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं लगभग 30,000 आयन पेयर्स पर सेंटीमीटर पे, और जब वो एयर में से क्रॉस हो रही हैं तो लगभग 30,000 आप कह सकते हो 30,000 आयन पेयर पर सेंटीमीटर पे वो प्रोड्यूस करती। सो इस स्लाइड में अल्फा रेज का डेफिनेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक्सप्लेन करेंगे अल्फा रेज के बारे में, कुछ और प्रॉपर्टीज बताएंगे, बीटा रेज एंड गामा रेज हम एक्सप्लेन करेंगे। सो अल्फा रेज का लास्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ लो पेनिट्रेशन पावर अल्फा रेज दीज डोंट फाइंड, तो अल्फा रेज का बेसिकली लो पेनिट्रेशन पावर होता है, जिस कारण से इनका एज सच कोई बायोलॉजिकल यूज नहीं है, क्योंकि इनका पेनिट्रेशन पावर इतना लो होता है कि ये
कांट इवन क्रॉस द टिश्यू, ये टिश्यू को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, तो दैट्स वाई एज सच इनका कोई बायोलॉजिकल यूज नहीं होता है। नाउ वी विल मूव टू बीटा रेज। तो बीटा रेज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव पार्टिकल जिनको हम कहते हैं पॉजिस्ट्रॉन। नंबर सेकंड है इलेक्ट्रिकली नेगेटिव पार्टिकल दैट आर नोन एज नेगेस्ट्रॉन। तो पॉजिस्ट्रॉन एंड नेगेस्ट्रॉन बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बीटा रेज। नाउ वी विल मूव टू properties of beta rays. number first है they are having greater penetration power than that of alpha rays. alpha rays के कंपैरिजन में बीटा रेज का पेनिट्रेशन पावर अधिक होता है। बीटा पार्टिकल्स कंटेन करते हैं नेग्लिजिबल मास, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस काइंड ऑफ मास, बहुत माइन्यूट मास वो कंटेन करते हैं, अबाउट 1/1836 दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम का जो मास है उसका 1/1836 पार्ट कंटेन करते हैं, तो नेग्लिजिबल मास ही कंटेन करते हैं बीटा पार्टिकल्स। नेक्स्ट है बीटा पार्टिकल्स हैव लेस आयोनाइजिंग पावर देन अल्फा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स की कम आयोनाइजिंग पावर होती है अल्फा पार्टिकल से। आयोनाइजिंग पावर आप कह सकते हो एबिलिटी किसी भी रेज की, किसी भी पार्टिकल्स की मॉलिक्यूल को हार्म करने की जो एबिलिटी है उसको हम आयोनाइजिंग पावर बोलते हैं, तो वो कम होती है अल्फा पार्टिकल से। नेक्स्ट है बीटा पार्टिकल्स आर एबल टू पास थ्रू एन एल्युमिनियम फॉइल फॉर फ्यू मिलीमीटर्स। अगर हम पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो बीटा पार्टिकल्स एबल होते हैं पास थ्रू करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल जो होता है उसको फ्यू मिलीमीटर तक वो पेनिट्रेट या पास थ्रू हो पाते हैं। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज एंड टाइप ऑफ बीटा रेज। नाउ द नेक्स्ट वन इज गामा रेज। दीज have been more penetrating power than alpha and beta rays. alpha और beta rays दोनों से ही अधिक इसकी penetrating power होती है gamma rays की। they are having the same character as that of very short electromagnetic waves called x-rays. तो इनकी जो आप कह सकते हो सेम कैरेक्टर्स होते हैं, सेम प्रॉपर्टी होती है, लगभग जैसे कि बहुत शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, जो कि हम एक्सरेज उनको बोलते हैं, उसकी तरह ही सेम कैरेक्टर्स इनके कुछ होते हैं गामा रेज के। they are not affected by magnetic force and are having the speed of light. ये affected नहीं होती है मैग्नेटिक फोर्स से और have the speed की लाइट आप कह सकते हो लाइट के बराबर इनकी स्पीड होती है, लाइट के जैसे स्पीड होती है। they have no mass और चार्ज, इनका कोई मास नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है गामा रेज का, इन पे कोई मास नहीं होता है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट है गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस अलोंग विद बीटा रेडिएशन। गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन आप हिंदी में बोल सकते हो ब्रेक डाउन हो जाना, बिगटन जिसको हम बोलते हैं उसको हम डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। तो गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं डिसइंटीग्रेशन जब होता है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का अलोंग विद किसके साथ, बीटा रेडिएशन। नेक्स्ट है द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेडिएशन हैज बीन फाउंड टू डिपेंड ऑन एटॉमिक वेट ऑफ एब्जॉर्बर एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेडिएशन की हैज बीन फाउंड डिपेंड करती है, पेनिट्रेशन पावर गामा रेडिएशन की डिपेंड करती है कि एटॉमिक वेट क्या है एब्जॉर्बर का और वेवलेंथ क्या है रेडिएशन की। तो एब्जॉर्बर जो एब्जॉर्ब कर रहा है बेसिकली उन रेडिएशंस को, दैट इज नोन एज एब्जॉर्बर। लेकिन सेकंड जो टर्म है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ इज बेसिकली, अगर वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। लैम्डा वेवलेंथ, v वेलोसिटी, f फ्रीक्वेंसी। तो आप वेवलेंथ कह सकते हो जो रेडिएशंस हैं उनका वेलोसिटी और उनकी वेलोसिटी को अगर हम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें तो वो जो टर्म आएगी, वो जो हमारे पास आप कह सकते हो डिजिट्स जो होंगी वो वेवलेंथ कहलाई जाएगी। बेसिकली कोई दो रेडिएशंस के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट है एज गामा रेज आर अनचार्ज्ड दे हैव पुअर आयोनाइजिंग पावर बट दे कैन interact with molecules and atoms in specific media and can produce ions and free radicals। जैसे कि गामा रेज अनचार्ज होती है, इसमें मैंने प्रीवियस पॉइंट में आपको बताया, तो वो पुअर आयोनाइजिंग पावर कंटेन करती है, उनका आयोनाइजिंग पावर पुअर होता है, कम होता है, लेकिन वो इंटरेक्ट कर सकती है मॉलिक्यूल्स के साथ एंड एटम्स के साथ, किसमें, स्पेसिफिक मीडिया में, और प्रोड्यूस कर सकती है आयंस एंड फ्री रेडिकल्स।
सो ये हमने कंप्लीट तीनों टाइप ऑफ रेज अल्फा बीटा एंड गामा का डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रेडियोन्यूक्लाइड्स। रेडियोन्यूक्लाइड्स का डेफिनेशन क्या है? एनी न्यूक्लाइड्स जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है नेचर में लेकिन स्टेबल है, या फिर आप कह सकते हो अदर वर्ड्स में कि स्टेबल इन न्यूक्लाइड्स और स्टेबल है न्यूक्लाइड्स में और मस्ट पास करता है एप्रोप्रिएट एनर्जी, जरूर पास करता है वो एप्रोप्रिएट एनर्जी, उसको कहते हैं रेडियोन्यूक्लाइड्स। ये दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो दो टाइप के होते हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ न्यूक्लाइड्स, रेडियोन्यूक्लाइड्स। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स क्या होती है? दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटीज। तो सभी यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे। नंबर फर्स्ट है क्यूरी। सो अगर क्यूरी का डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं वो क्वांटिटी किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो डिसइंटीग्रेशन में समान नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन में जाता है यूनिट टाइम्स में, जैसा कि 1 ग्राम रेडियम जाता है डिसइंटीग्रेशन में, तो उसको हम बोलते हैं क्यूरी। और ये इक्वल होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड के बराबर। सो ये हो गया क्यूरी का डेफिनेशन। सो हियर आर द अदर यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। नंबर फर्स्ट है रेड, रैम, RBE। तो रेड यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज है, रैम जो है यूनिट ऑफ डोज इक्विवेलेंट, एंड RBE ये एक्सप्रेस करती है रिलेटिव इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस अल्फा बीटा गामा ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम। ये एक्सप्रेस करती है कि रिलेटिव इफेक्ट क्या है रेडिएशंस का, जैसे कि अल्फा है, बीटा है, गामा है, रेडिएशंस का बायोलॉजिकल सिस्टम पे रिलेटिव इफेक्ट क्या है, उसको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो द यूनिट विल बी RBE। सो ये तो बात होगी कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स कौन कौन सी, उनका क्या मीनिंग है, क्या एक्सप्रेस करती हैं वो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप। इसी वीडियो की प्रीवियस स्लाइड में मैंने रेडियो आइसोटोप का डेफिनेशन आपको बताया था। तो हम अब बात करेंगे कि उनको प्रोड्यूस आउट कैसे करते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है रेडियो आइसोटोप्स का। तो बेसिकली दो टाइप से होता है, दे आर प्रोड्यूस्ड एज फॉलो। तो नंबर फर्स्ट है रिएक्टर रेडिएशन। तो इसमें क्या है, रिएक्टर इज हैविंग एन अरेंजमेंट ऑफ फिशनेबल मटेरियल इन ए moderator which slow down the fast neutrons to thermal energies। तो रिएक्टर जो आप कह सकते हो, रिएक्टर टाइप ऑफ रिएक्टर रेडिएशन जो कि टाइप है प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स का, उसमें क्या होता है कि रिएक्टर है कंटेन करता है, उसके पास होता है रिएक्टर के पास अरेंजमेंट किसका, फिसिबल मटेरियल का, इन ए मॉडरेटर, मॉडरेटर में जो स्लो डाउन करता है फास्ट न्यूट्रॉन्स को, किसमें, थर्मल एनर्जीज में। नंबर नेक्स्ट है इसमें द फिशनेबल मटेरियल लाइक यूरेनियम। मटेरियल कौन सा है, जैसे कि यूरेनियम है, लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स के फॉर्म में, विच आर अरेंज, जो कि अरेंज की जाती हैं इन लैटिस पैटर्न, लैटिस पैटर्न में वो अरेंज की जाती है, एंड हैंस न्यूट्रॉन्स फ्लक्स मैक्सिमम द सेंटर। और इस तरह से न्यूट्रॉन फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होता है सेंटर में, वेयर देयर इज मोस्ट यूरेनियम, और मैक्सिमम होता है सेंटर में जहां पर की मोस्ट यूरेनियम प्रेजेंट होता है। तो ये पूरा रिएक्टर रेडिएशन का पूरा आप कह सकते हो एक कैसे प्रोड्यूस आउट होते हैं रेडियो आइसोटॉप्स विद द हेल्प ऑफ रिएक्टर रेडिएशन मेथड, ये हमने बात कर ली। सेकंड है साइक्लोट्रॉन रेडिएशन। इसमें क्या होता है, व्हाइल द रिएक्टर्स आर एबल टू प्रोड्यूस, जब रिएक्टर्स एबल होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए एक फ्लक्स न्यूट्रॉन्स का एंड गामा रेज का, एक्सेलरेटिंग मशीन्स कैन यूज मैनी अदर टाइप्स ऑफ बॉम्बार्डिंग। तब एक्सेलरेटिंग मशीन जो है यूज कर सकती है अदर टाइप ऑफ बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स जो कि चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, विच हैव बीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। नेक्स्ट इसका क्या स्टेप है, दे हैव टू बी एक्सेलरेटेड टू हाई वेलोसिटीज सो एज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो वो एक्सेलरेटेड होने चाहिए टू हाई वेलोसिटीज तक एक्सेलरेटेड होने चाहिए ताकि ओवरकम कर पाए फोर्स न्यूक्लियस का। नेक्स्ट है द बीम ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स has been small and target for radiation have to be put in this beam। तो बीम जो है एनर्जेटिक पार्टिकल्स का वो has been small होना चाहिए, ये होता है, एंड टारगेट करता है किसके लिए, फॉर रेडिएशन have to be put in this beam, टारगेट करता है इरेडिएशन के लिए जो कि हैव टू बी पुट रखा जाता है इस बीम में, उसके लिए ये क्या करता है, टारगेट करता है। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ सैंपल्स दैट कैन बी
irradiated at time has been limited, the yield has been low. तो number of samples जो कि that has been irradiated, जो कि irradiated किए जाते हैं at a time, एक time पर, has been limited होते हैं, and yield has been लो, और उनकी जो yield है वो लो होती है। तो ये दोनों प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स के दोनों प्रोसीजर्स हैं, रिएक्टर इरेडिएशन एंड साइक्लोट्रॉन इरेडिएशन, ये दोनों टाइप है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हमने आज बात की है कंप्लीट अल्फा बीटा गामा जो रेज होती है उनका प्रॉपर्टीज, उनका डेफिनेशन, radio pharmaceuticals का introduction, and more about like the what are the unit of radioactivities, what are the radioisotopes, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, उनका मेथड्स कौन कौन सा है। तो ये सब हमने आज की इस वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो जो रिलेटेड होगी रेडियो फार्मास्यूटिकल से, उसमें हम बात करेंगे दैट हाउ वी कैन हैंडल, या फिर हैंडल करते टाइम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को, उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और उनका रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का बेसिकली यूज़ क्या है फार्मेसी में, इन सब के बारे में हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ फार्मकेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको कोई टॉपिक समझना है इवन इन फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इवन इन HAP, इवन इन फार्मास्यूटिक्स एंड एज वेल एज इन एनालिसिस, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप ये टॉपिक हमको पहले बता दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।